नेक्स्ट क्वेश्चन काफी सारी चीजों को मिलाकर पूछा है। सोचो, एनालाइज करो। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन या रिएक्शंस प्रोड्यूसेस प्रोपेन। क्या बनाना है? प्रोपेन एज अ मेजर प्रोडक्ट। सोचिएगा ये कौन सा रिएक्शन है? डिकार्बोक्सिलेशन है। और जो डिकार्बोक्सिलेशन है तो यहीं से कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दिया, 3 कार्बन है, और जो 3 कार्बन है तो क्या प्रोपेन बना या नहीं बना? कोलबे इलेक्ट्रोलिसिस नहीं है, ध्यान देखिएगा। कोलबे इलेक्ट्रोलिसिस अगर सोच लोगे तो हेक्सेन बना लोगे, बस में आगे। लेकिन क्या ये कोलबे इलेक्ट्रोलिसिस है? ये सिंपली डिकार्बोक्सिलेशन है, सिंपली डिकार्बोक्सिलेशन है। और डिकार्बोक्सिलेशन के कॉरस्पॉन्डिंग कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दिया और प्रोपेन बना दिया। इधर आ जाओ, अब ये कौन सा रिएक्शन है? ये कोलबे इलेक्ट्रोलिसिस है। और जब ये कोलबे इलेक्ट्रोलिसिस है तो इसको तोड़ के तुमने निकाला, फ्री रेडिकल बनाया, और 3 कार्बन है और फ्री रेडिकल एक और जोड़ देना, और 2 जोड़ते हुए 2 4 6 ऐसे बना देना है। ये तो बनेगा। ये कौन सा रिएक्शन है? रिडक्शन है। और जो रिडक्शन है तो इसी को तोड़ दो और इसी को तोड़ दो तो क्या प्रोपेन बना या नहीं बना? बना। इधर आ जाओ, ये कौन सा रिएक्शन है? हाँ, ये कौन सा है? कौन सा है? ये कहानी में आगे पढ़ाएंगे कि ZnBr2 के रूप में निकल जाता है, और ZnBr2 के रूप में निकल के बन जाता है प्रोपेन। मतलब जब हमें डीहेलोजिनेशन करना होता है, डीहेलोजिनेशन करना होता है तो उस केस में हम यूज करते हैं जिंक डस्ट, बस में आगे, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग प्रोपेन। तो बनाओ किससे किससे प्रोपेन बना? किससे किससे बना? ए से बना और सी से बना। ये तो बनेगा। चल लिखो, बनाओ। अब ये अगर आ ही गया है तो एक जगह इसको भी नोट कर लो, काम आएगा। अगर कभी अगल बगल से HX को निकालना होता है तो यूज क्या करना है? एल्कोहलिक KOH, यहां से अल्कीन बनाना है, बस में आगे। अगर कभी डबल बॉन्ड के ऊपर से HX निकालना है, डबल बॉन्ड के ऊपर से HX निकालना है तो उस केस में यूज करना है सोडामाइड NaNH2, और यहां से बनाना है ट्रिपल बॉन्ड। कभी अगल बगल से HOH वाटर निकालना है तो इस केस में यूज करना है कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, और यहां से बनाना क्या है? अल्कीन। कभी अगल बगल से 2 हेलोजन निकालना है, हेलोजन निकालना है तो यूज करना है जिंक डस्ट, जो इसने यूज किया है, इससे बन जाएगा अल्कीन। चलो बनाओ, लिखो। केमिस्ट्री के इस क्वेश्चन को करने के बाद आपको मजा तो खूब आया होगा। आपको लग रहा होगा कि काश कोई ऐसा पेज होता जो सर ने बनाया हो और अपने माइंड के अंदर जो थॉट्स है उस थॉट्स को हमसे शेयर कर पाएं, जिससे कि मैं एक ही पेज के कॉरस्पॉन्डिंग पूरा का पूरा ऑर्गेनिक रिएक्शन को रिवाइज कर पाऊं। तो है बेटा, अमेज़न पे अगर आप जाते हो तो यहाँ पर मेरे द्वारा 2 पेजेस बनाए गए हैं, जिसको मैंने बोला है कैप्सूल पेज है, ठीक है, जिसका साइज 20 इंच बाई 30 इंच है। मतलब ये कुछ इस तरह का साइज का कैप्सूल पेज है, आप देख सकते हो, जिसका साइज 30 इंच बाई 20 इंच है। इन्हीं एक एक पेजेस के कॉरस्पॉन्डिंग अगर आप देखते हो तो इस पेज में पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी रिएक्शन हैं उसके क्या की नोट्स हैं जो आपको दिमाग में रखने चाहिए, वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और पूरी ऑर्गेनिक रिएक्शन में कितने केमिकल रिएक्शन आपके सिलेबस में है, जिसके इर्द गिर्द आपकी दुनिया घूमती है। मतलब अगर बाउंड्री ऑफ केमिकल रिएक्शन की बात करें, जो आपको पढ़ना ही चाहिए, आना ही चाहिए, उसका इंफॉर्मेशन आपको इस पर्टिकुलर चार्ट में देखने को मिलता है। अगर आपने केवल इन दोनों चार्ट को भी प्रॉपर तरीके से पढ़ लिया तो मेरी गारंटी है, जो पिछले 20 सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ IIT और नीट के बच्चों को, सारे के सारे क्वेश्चन लगभग इन्हीं पर्टिकुलर चार्ट से पूछे जाते हैं। मतलब इन चार्ट को जितनी बार आप रिवाइज कर सकते हो करिए और अपने कॉन्सेप्ट को एनहेंस करिए। इसको लेने के लिए आप अमेजन में जा सकते हो। अमेजन में आप यहाँ पर लर्नोफाई टाइप करिएगा, तो लर्नोफाई टाइप करने पर आपको यहाँ पर मेरे द्वारा बना हुआ चार्ट दिखाई दे जाता है। अलॉन्ग विद दैट, अगर आप चाहो तो और इन्फॉर्मेशन के लिए, अगर आप IIT एडवांस की तैयारी करते हो और चैप्टर के मिक्सिंग के क्वेश्चंस को लगाना चाहते हो, तो आपके पास बुक है 10 का दम, जिसमें एक एक क्वेश्चन के कॉरस्पॉन्डिंग 10-10 रिएक्शनों को मैंने मिलाया है और कॉन्सेप्ट एनहेंस करने की कोशिश किया है कि जिससे कि बच्चा प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर पाए। और इसको मैंने रेफरेंस लिया है 2007 से लेकर 2024 तक के पेपर में IIT के जो क्वेश्चन आए हैं उन्हीं के आगे ये पीछे जोड़ते हुए क्वेश्चन को मैंने फ्रेम किया है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बैंक है, इसके थ्रू अपने प्रैक्टिस कर सकते हो। दूसरा, जो बच्चा मेडिकल की या IT की तैयारी करता है उसके लिए डीप फीस
मतलब इसके अंदर 80 डिग्रीज हैं और सभी के अंदर 10-10 क्वेश्चन हैं। इसके कोरस्पॉन्डिंग 800 क्वेश्चन जो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को चैनलाइज वे में सिस्टमेटिक तरीके से बच्चों को नॉलेज को इनहेंस करता है और प्रॉपर तरीके से उनका नॉलेज को बढ़ाता है। मतलब कम क्वेश्चन करस्पॉन्डिंग क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन को देना और सिस्टमेटिक तरीके से देना। उसके बाद अगर कम टाइम है और आप चाहते हो कि पूरी केमिस्ट्री का रिवीजन कर पाएं तो यहाँ पे आपके पास 30 डे चैलेंज ये 2 वॉल्यूम में है। एक आपका वॉल्यूम 1 जो कि आईटी के लिए है और दूसरा वॉल्यूम 2 जो आपका मेडिकल वाला बच्चों के लिए है। मतलब इसमें 15 क्वेश्चन फिजिकल, 15 इनऑर्गेनिक, 15 ऑर्गेनिक, 45 क्वेश्चन डेली बेसिस पर आपको देखने को मिलते हैं जिसको आपको करना होता है, जिससे कि अगर आप एक बुक को लगाते हो तो 1350 क्वेश्चन एट ए टाइम 1 महीने के अंदर आपका लग जाता है, जो कि आईटी मेन और नीट के लिए काफी हेल्पफुल है। और यहाँ पर आपके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजी ऑफ एनसीईआरटी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्वेश्चन, इस बुक के कोरस्पॉन्डिंग जो एनसीईआरटी के रियल क्वेश्चन है उन रियल क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है, उस रियल को क्वेश्चन को कैसे करना है एक प्रॉपर तरीके से, एक कॉन्सेप्चुअली वे के थ्रू आपको बताने की कोशिश किया है कि किसी क्वेश्चन को अप्रोच करने का क्या तरीका होता है। अगर आपने इस बुक को प्रॉपर तरीके से पढ़ लिया तो मान के चलिए कि इस तरह के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के फ्यूचर में जितने क्वेश्चंस आ सकते हैं वो आप सही तरीके से बना लोगे और हर तरह के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को आप सीख जाओगे। मतलब एनसीईआरटी का रियल क्वेश्चन को यहाँ पर लिया है और उस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है उसकी प्रॉपर स्ट्रेटेजी मैंने इसके अंदर बताई है। और उसका 2 वॉल्यूम में कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 है, जिसकी कोरस्पॉन्डिंग थ्योरी और प्रॉपर क्वेश्चन का एक बैलेंस्ड वे आपको इन बुक्स के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, आप चाहे तो सभी ले सकते हैं या देखने के लिए कम से कम आप चाहे तो ये 2 कैप्सूल बेस मंगाइए, देखिए, पढ़िए। ऑर्गेनिक आपकी मजेदार है, कॉन्सेप्चुअल है और इंटरेस्टिंग है, आपको मजा आएगा और आपका सब्जेक्ट का डेप्थ बढ़ेगा।